शांतिपुर गांव में एक किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। बीवी का नाम बसंती और बेटे का नाम दीनू था। गोविंद कमाने के चक्कर में शहर चला जाता है, लेकिन ये क्या, वो तो वहाँ से संदेशा ही भिजवा देता है कि हम अब नहीं आएंगे, हमने दूसरी शादी कर ली, तुम बेटे का लालन पालन अकेले करो। तब से बसंती माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाने लगती है। अपने बेटे को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी, इसीलिए बसंती कोई काम ढूंढने लगती है पैसा कमाने के लिए। उसी गांव में एक त्रिपुरा नाम की बहुत ही धनी इंसान थी। जितनी धनी थी उतना ही वो दयालु भी थी। बहुत बड़ा दिल था उनका। उनके पास कोई आता था, कभी भी इनकार नहीं करती थी मदद के लिए। और वैसे ही उनकी बीवी भी थी। दोनों लोग बहुत अच्छे व्यवहार के थे और इसीलिए गांव में उनका बड़ा नाम था। भगवान की कृपा से त्रिपुरा के पास कई स्कूल और फैक्ट्रियाँ थी। एक बार त्रिपुरा अपने हॉल में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। उन्हें चाय बहुत पसंद रहता है, इसीलिए कई बार पीते हैं चाय। तभी वहाँ पे बसंती मदद की उम्मीद लिए उनके पास आ खड़ी होती है। त्रिपुरा भैया, मैंने सुना है आपके स्कूल में किसी टीचर की ज़रूरत है। भैया, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे मालूम है अगर मैं पैसे मांगूं तो आप ऐसे ही मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन भैया मैं ऐसे पैसे नहीं लेना चाहती। मैं कुछ दिन आपके स्कूल में नौकरी करना चाहती हूँ, जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए तब तक के लिए। और सुबह शाम आपके घर में बर्तन धो मांज लिया करूँगी, जिससे 2 रुपए और एक्स्ट्रा मुझे मिल जाए। भैया मुझ पे कृपा करें। बसंती, तुम्हारी इस खुददारी पे हमें नाज है। हमारे गांव में ऐसे भी महिलाएं हैं जो किसी का ऐसे ही हेल्प नहीं लेती। तुम्हारी नौकरी समझो पक्की और घर में भी आके काम कर लिया करो। सेठ जी के मुंह से ऐसी बात सुन कर के बसंती बहुत खुश होती है। अगले ही दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने घर का काम निपटा के फटाफट करके वो त्रिपुरा सेठ के घर आ जाती है काम धाम करने। और फिर वहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करके वो फिर स्कूल के लिए भी निकल जाती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे 2 रुपए मिलने का जरिया जो मिल गया था। इधर बसंती का बेटा दीनू दिन रात करके बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उम्र में तो बहुत छोटा है, लेकिन सोच उसकी बहुत बड़ी है। बहुत ही गहराई से अपनी माँ का परिश्रम और मेहनत वो देखता था और सोचता था कुछ न कुछ मुझे ज़रूर करना है, और इसी को सोच के वो बहुत ही लगन से पढ़ाई किया करता था। बसंती अपने बेटे को इतनी समझदारी से पढ़ाई करती देख बहुत खुश होती थी। माँ, आप ना सेठ जी के यहाँ जाती हो काम करने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कब बड़ा होऊंगी माँ, फटाफट मैं बड़ा हो जाऊँ और बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ। फिर ना माँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम मैं खुद नौकरानी रख के करवाऊँगा। तुम एकदम महारानी की तरह रहना। वो दिन कब आएगा माँ? ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना क्यों सोचते हो? तुम किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचा करो, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई एकदम लगन से करो। मेरा बच्चा, तुझे ऑफिसर बनना है ना, तो बस उसी के विषय में सोचा करो। बाकी मम्मा को कोई तकलीफ़ नहीं होती। मम्मा क्या कर रही है, कहाँ स्कूल में पढ़ा रही है, सेठ जी के यहाँ काम कर रही है, कुछ भी दिक्कत मम्मा को नहीं होती। इसी तरह 20 साल दीनू और बसंती के दिन हंसी खुशी पढ़ते लिखते बीत जाते हैं। आज दीनू बड़ा हो गया था, उसकी एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लग गई थी। माँ, अब ना मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप कहीं भी ना बर्तन धोने जाएंगी, झाड़ू पोछा करने जाएंगी, कहीं भी नहीं, किसी के घर नहीं, और ना ही अब पढ़ाने जाएंगी स्कूल। अब आपका बेटा एक अच्छा जॉब करता है। अब आप आराम से सिर्फ घर पे रहोगी, आराम करोगी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ उठाए हैं मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए। कैसी बात करता है बेटा, कौन सी तकलीफ़? माँ हूँ, माँ का फ़र्ज़ तो इतना बनता ही है ना। और रही बात झाड़ू पोछा बर्तन का, तो ठीक है मैं नहीं करती, लेकिन बेटा क्या करूँगी घर पे बैठ के, स्कूल तो जाने दिया कर। बसंती के कहने पर भी दीनू मना कर देता है, अब अपनी माँ को ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं देता। माँ, ये देखो, आज मेरी पहली सैलरी आई है। आप इसको रखिए और जाइए मार्केट, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी जो आपको पसंद हो वो खरीद लीजिए। मेरी वजह से माँ आपने कभी भी ना अच्छे कपड़े पहने और ना ही कोई ज्वेलरी मैंने आपके बदन पे देखे। तो माँ मेरी इच्छा है कि आप मार्केट जाओ और वहाँ से अपने लिए
ज्वेलरी और कपड़े ले आओ। अरे बेटा, अब मैं ज्वेलरी और कपड़े अच्छे अच्छे पहन के क्या करूँगी? पहले ये तो पैसे रख और इनको संभाल के रखता चल, क्योंकि अब आगे तेरी शादी करनी है। मुझे ज्वेलरी और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक अच्छी बहू की ज़रूरत है जो मेरे पास रहे, ठीक है? आज बसंती के भी सपने पूरे होने वाले थे। आज उसकी बेटी की शादी थी। बहुत ही अच्छी बहू मिली थी, संस्कारी, सुलझी और समझदार। देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और अपनी सास को माँ मानती थी। बसंती की बहू का नाम निशा था। दीनू अपनी पत्नी निशा से कहता है, देखो निशा, मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ झेल के मुझे पढ़ाई लिखाई है। आज जो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, जो अच्छी खासी सैलरी तुम देख रही हो ना, ये मेरी माँ की बदौलत है। और ये घर द्वार जितने भी तुमने देखे हैं ऐशो आराम, सब मेरी माँ की बदौलत है। कभी ने माँ अपने विषय में नहीं सोचा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही विषय में सोचा है। कभी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना, बस तुमसे यही उम्मीद है मेरी। सुनिए जी, वो ना सिर्फ आपकी माँ नहीं है, शादी के बाद सास ही एक लड़की की माँ हो जाती हैं। वो मेरी भी माँ है। और कभी भी कोई शिकायत अगर मिले ना तो कहिएगा, पूरे मन से सेवा करूँगी, पूरा प्यार दूँगी। एक बेटी का बहू बन के आई हूँ, बेटी बन के रहूँगी। बसंती भी अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानती थी। उसका किचन में भी हाथ बटाया करती थी और जब भी खाना खाना होता था तो अपने बहू और बेटे के साथ ही बैठ के खाना खाती थी। कभी भी वो बहू को बहू की नज़र से देखी ही नहीं, हमेशा वो उसके बेटी मानती थी। एक दिन निशा की माँ उससे मिलने आती है। निशा की माँ जब ये देखती है कि बसंती और निशा में बहुत अच्छे से जम रहा है, बहू की तरह नहीं माँ बेटी की तरह रहती हैं, तो न जाने क्यों निशा की माँ के दिल पे सांप लेट जाता है। उसको पता नहीं क्यों जलन सी होती है। समधन जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ टाइम हम भी अपने बिटिया से बात कर लें, अगर आप कहें तो। अरे अरे समधन जी, आप ये कैसे बात कर रही हैं? ये आपकी ही तो बेटी है, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? ले जाइए, आप बात कीजिए। निशा की माँ निशा को लेकर के उसके कमरे की तरफ चली जाती है। क्यों बेटी, तेरी सास तुझे परेशान तो नहीं करती? ज़्यादा काम वाम तो नहीं कराती? मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा ही जैसे मुरझा गया हो, ऐसा लग रहा है दिन भर तू काम करती रहती है। अरे नहीं माँ, तू ना फालतू में टेंशन ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट मुझे डर लगता था कि पता नहीं सास ननद कैसी होंगी, लोगों का सुन सुन के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन मेरी सास माँ है, माँ तेरी ही जैसी हैं एकदम, बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। निशा बेटा, तू बहुत भोली है। अभी तुझे कुछ भी समझ नहीं है कि सास ननद क्या होती हैं। पहले तो मीठा मीठा बोल के जाल में फंसाती हैं, फिर नौकरानियों की तरह खटवाती हैं। वैसे कोई बात नहीं, अगर तेरी नज़र में तेरी सास अच्छी है तो फिर अच्छी ही होंगी। मायके में तू एक भी काम नहीं की है ना, तुझसे नहीं करवाई हूँ ना बेटा, इसीलिए थोड़ा टेंशन होता है तेरा मुरझाया हुआ चेहरा देख के। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, और हाँ ध्यान रखना मेरी बातों को भी। चलती हूँ। निशा को भड़काने का काम तो उसकी माँ ने कर दिया था। बेटा निशा, आज एक काम करना, शाम को कढ़ी बना लेना, क्योंकि हारा थका आता है दीनू ना, तो उसको कुछ अच्छा खाने को चाहिए। उसको कढ़ी बहुत पसंद है। माँ, आपको क्या लगता है दीनू की पसंद सिर्फ आपको ही पता है? मुझे भी मालूम है, इसलिए आज पहले से ही मैं प्लानिंग कर चुकी थी कि आज मैं कढ़ी ही बनाऊंगी। निशा के मुंह से ऐसी बात सुन के बसंती को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बेटा दीनू, तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो ऑफिस में। कढ़ी बना के कब से बहू रखी है, लेट कितना करते हो? खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। तुम्हें खाना पीना का ध्यान ही नहीं रहता आजकल। क्या बोली माँ? कढ़ी? आपने आज कढ़ी बनवाया है? वाह, मेरा फेवरेट डिश। आखिरकार माँ को ही याद आता है बच्चों का फेवरेट चीज़ें। माँ, तुझे कितना मालूम है मेरी पसंद और नापसंद में। सच में माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तीनों के मुंह से ऐसी बात सुन करके अब निशा को बहुत बुरा लग रहा था और उसे अपनी माँ की कही हुई सारी बात याद आ रही थी और वो अपनी सास से अब धीरे धीरे नफरत करने लगी थी। के मन में नफरत अपने सास के लिए इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगती है। उसके
खाली दिमाग में शैतान का घर बसने लगता है। फिर एक दिन निशा अपनी सास से कहती है, माँ मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग मंदिर चलें। जब से मेरी शादी हुई है हम लोग कभी मंदिर नहीं गए, कभी भी किसी भगवान का दर्शन नहीं किए। माँ मेरा बड़ा मन है कि अपने पास वाला जो मंदिर है ना उसी में चल के दर्शन करके आ जाते हैं। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, मेरा भी बहुत दिन से मन है दर्शन करने का। अच्छा हुआ जो तूने आज बात छेड़ दी। फिर क्या था, निशा और उनकी सास दोनों लोग पूजा की थाली लेके मंदिर पहुंच जाती हैं। पूजा अर्चना करती हैं, अपना अपना मन्नत मानती हैं और फिर निशा कहती है, माँ मैंने बहुत ही विशेष किस्म का प्रसाद मंगाया था अपनी माँ से, आप इसको खा लीजिए, हम सबकी रक्षा करेंगे भगवान जी। जैसे ही वो प्रसाद बसंती खाती है अचानक उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होके मंदिर के सीढ़ियों पे गिर जाती है। अपनी सास को बेहोश होके गिरता देख वहाँ से निशा भाग के घर आ जाती है। फिर शाम को जैसे ही दीनू घर आता है वो आते ही पहले अपनी माँ को हॉल में बैठे देखता था, लेकिन आज तो उसकी माँ दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो चारों तरफ देखने लगता है कि माँ कहाँ गई, लेकिन माँ हो तब तो दिखे। फिर अपनी बीबी को वो आवाज़ लगाता है, सुनो निशा सुनो 1 मिनट। दीनू की आवाज़ सुनते ही निशा तुरंत उसके पास भागे भागे आ खड़ी होती है। दीनू कुछ पूछा ही नहीं था तभी निशा, अरे सुनिए मैं आपको ना बताना ही भूल गई, वो माँ जी ना महीने भर के लिए तीर्थ यात्रा पे गई हुई हैं। वो आपसे कहना चाह रही थी लेकिन मुझे बोल के चली गई। क्या बोल रही हो तुम? कभी तो ऐसे माँ ने नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे बगैर बताए पड़ोस में भी नहीं गई, तो वो तीर्थ यात्रा कैसे जा सकती हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? मैं तो उनकी बहू हूँ ना, अब वो मुझे बहू कम बेटी ज़्यादा मानती हैं, मैं भी उनको सास कम माँ ज़्यादा मानती हूँ, तो मुझसे नहीं कह के जा सकती। इतना प्यार भरे लफ्ज़ों में जब निशा बोली तो दीनू को यकीन हो गया। फिर इसी तरह धीरे धीरे करके 1 महीने निकल गए, लेकिन दीनू की माँ अभी वापस नहीं आई थी। सुनो निशा 1 महीने तो गुजर गए, अभी तक माँ का कोई अता पता नहीं, अभी तक आई नहीं क्यों? अब निशा मेरा जी बहुत घबरा रहा है, सच में वो तीर्थ यात्रा पे ही गई थी ना? अब दीनू को बहुत घबराहट होने लगी थी। जहाँ अपनी माँ का चेहरा देख के उसका सुबह होता था, 1 महीने गुजर गए अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। अरे आप ना खामोखा घबरा जाते हो। हाँ बाबा माँ तीर्थ यात्रा पे ही गई थी, मुझे बोली हैं, हो सकता है कि वो कहीं और गई हों, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है, आ जाएंगी माँ, आप थोड़ा ना शांत हो जाइए। लेकिन दीनू से अब नहीं रहा जा रहा था। वो अपनी माँ का खोज भी चालू कर देता है लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती। हार थक के वो आके मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान आपने तो बचपन में ही मेरी पापा को मुझसे जुदा कर दिया। मेरी माँ मुझे किस तरह से संभाली है, कितनी परेशानियाँ उठाई हैं, अपनी ज़िंदगी तो कभी जी ही नहीं। जब मैं बड़ा हुआ उन्हें खुशियाँ देने लायक हुआ तो न जाने मेरी माँ मुझसे कहाँ बिछड़ गई। भगवान दया करो मुझ पे और मेरी माँ को मुझसे मिला दो। दीनू अपने माँ के बगैर रहेगा इसका कल्पना भी वो नहीं करना चाहता था। वो बस इतना चाहता था मेरी माँ किसी तरह मुझे मिल जाए। भगवान जी से प्रार्थना करते हुए दीनू फूट फूट के रोने लगता है। बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ़ में था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बेटा भंडारा शुरू हो गया है, चल के खाना खा लो। जैसे ही दीनू पीछे देखता है चौंक जाता है, अरे ये तो मेरी माँ है। माँ माँ कहते हुए अपनी माँ के पास दौड़ते हुए आता है और फिर कहता है, माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ तुम कहाँ गई थी, एक बार बता नहीं सकती थी? तुम जहाँ बोलती मैं तुम्हें ले जाता, तीर्थ यात्रा करवाता, चारों धाम का दर्शन मैं करवाता, अकेले कहाँ चली गई थी? बेटे तुम किसे अपनी माँ कह रहे हो? मैं किसी की माँ नहीं हूँ बेटा, तुमसे कोई भूल हो रही है। मैं तो इस मंदिर में एक सेविका हूँ। दीनू चौंक जाता है, फिर कहता है, माँ क्या बोल रही हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है, आप अपनी दीनू को भूल गई। क्या एक ऐसा व्यवहार कर रही हो आप मेरे साथ? प्लीज़ माँ इतनी बड़ी सज़ा ना दो, चलो माँ घर चलो। तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं। दीनू अभी अपनी माँ को मना ही रहा था,
तभी पंडित जी कहते हैं, सुनो बेटा, ये औरत सच कह रही हैं। इनको कुछ भी याद नहीं है। ये कौन है, कहाँ से आई हैं, ये तो हमें भी नहीं मालूम। हमें ये मंदिर के सीढ़ियों पे बेहोश मिली थी। हमने इनसे जब होश आया पूछा तो ये रोने लग गईं और बोली, हमें कुछ भी याद नहीं है। हमारा क्या नाम है, हम कहाँ से हैं, हमें कुछ याद नहीं है। और तब से हमने इस मंदिर का इनको सेविका बना दिया। अभी ये खुशी खुशी इस मंदिर का सेविका बन के काम कर रही हैं और अपने जीवन में खुश हैं। माँ, आप एक बार मेरे साथ घर चलो, आपका याददाश्त ज़रूर वापस आ जाएगा। उन घर से आपकी सारी पुरानी चीज़ें जो जुड़ी हैं, अगर तब पर भी नहीं आया तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, बड़े बड़े अस्पतालों में ले चलूँगा। माँ, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। माँ चलो। बहन जी, आप एक बार जाइए तो सही इस बच्चे के साथ। इसकी आंखों में दिख रहा है कि ये आपका बेटा है और आप इसकी माँ। एक बार जाइए तो सही, हो सकता है सच में आपका याददाश्त वापस आ जाए। पंडित जी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। आप इस लड़के से बोल दीजिए यहाँ से चले जाएं। मैं इस मंदिर में बहुत सुकून से रहती हूँ। मुझे बहुत सुकून महसूस होता है लोगों का सेवा करके। इस मंदिर को छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, तू नहीं जाएगी, मत जा। मैं अब तुझे ले जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। अब से मैं भी यहीं रहूँगा। इतना बोलते हुए दीनू वहीं पत्थरों पे बैठ जाता है। बसंती बहुत असमंजस में पड़ जाती है। ये सब देख के वो रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है। अब तो उसकी सच्चाई छुपने वाली नहीं थी। क्या बात है माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुमने इतनी परेशानी से मुझे पढ़ाया लिखाया, पापा छोड़ के चले गए शहर, वहाँ दूसरी शादी कर ली। मैंने कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखे। माँ, तुम कुछ कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखों से जो निकल रहे हैं आंसू है, ये बता रहे हैं कि तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। तुम बहाना कर रही हो, घर छोड़ के आई हो। माँ, अब मुझे सारी सच्चाई बताओ, क्या बात है? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मेरी याददाश्त नहीं गई थी। जब तू ऑफिस चला जाता था ना, तो तेरी वाइफ का व्यवहार मेरे प्रति एकदम बदल जाता था। वो कड़वी कड़वी बातें बोलती थी, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा मेरी वजह से तुम दोनों में कहीं झगड़ा ना हो जाए, लेकिन मुझे मंदिर के बहाने वो लेकर आई मंदिर में और न जाने क्या खिला दी। मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई बेटा, तो मेरे सामने पंडित जी खड़े थे और मैं तभी फैसला कर ली कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, ताकि तुम दोनों हंसी खुशी रह सको उस घर में। तुम दोनों के लिए ही मैं वो घर छोड़ दी और याददाश्त जाने का बहाना बना दिया। अपने बीवी के बारे में ऐसी बात सुन करके दीनू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दीनू को तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब जिसे इतना प्यार दिया वही उसकी माँ के आंसू का कारण बन गए। हाँ, तो मेरे साथ चल। उसे उस घर में रहने की कोई अधिकार नहीं है। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। जो तेरे आंखों में आंसू लाए हैं, मैं उसे घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार की, घर से बाहर निकाल दी और मुझसे बोली कि तू तीर्थ यात्रा पे गई हुई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे साथ चल माँ, तू मेरे साथ चल। दीनू अब गुस्से में लाल काल हो रहा था। बस उसे देर थी तो घर पहुँचने की। न जाने वो निशा के साथ क्या कर बैठेगा। दीनू बेटा, मैं तेरे साथ एक ही शर्त पे चलूँगी। घर पहुँच के तू निशा को कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर तू कुछ बोला तो सच बता रही हूँ, मैं दोबारा मंदिर आ जाऊँगी, फिर कभी वापस उस घर में नहीं जाऊँगी। तुझे मेरी कसम है, तू निशा को कुछ नहीं बोलेगा। फिर दीनू अपनी माँ को लेके घर वापस आ जाता है। अपने घर आके बसंती बहुत खुश थी और दीनू भी अपनी माँ को घर में देख के बहुत खुश था। और तभी निशा आ जाती है और अपने सामने अपनी सासू माँ को देख के निशा चौंक जाती है और फिर कहती है, माँ जी, आप यहाँ? क्यों निशा, तुझे मेरी माँ को यहाँ देख के खुशी नहीं हुई क्या? माँ मानती थी ना, सास नहीं बेटी बन की थी ना। दोनों के मुंह से इतनी कड़वी बात सुन के निशा सारी सच्चाई समझ गई थी।
अब वो अपने बारे में कोई सफाई नहीं देना चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि दीनू को सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, इसीलिए वो बसंती के पैरों में गिर जाती है और अपनी गलती को मान लेती है। वह अपनी माँ की कही हुई सारी बात बसंती से बता देती है और फिर वो कहती है, माँ जी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की कहने पे ये सब किया, मैं भटक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। सारी बात सुन के बसंती का दिल पिघल जाता है। निशा बेटा, अब मैं तेरी सास नहीं, शादी हो गई है तेरी मेरे बेटे से, तो मैं तेरी माँ हो गई हूँ। अब तुझे बाहर वालों की किसी की बात नहीं सुननी है। तेरी माँ ने जो भी किया तेरे अच्छे के लिए ही किया होगा, लेकिन किसी के बेटे से उसकी माँ को जुदा करना ये कहाँ की समझदारी है, ये बहुत गलत है। कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करना। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुन करके निशा बहुत पछताने लगती है और अपनी सास के तुरंत वो गले लग जाती है एक बेटी की तरह। बसंती भी अपनी बहू को माफ़ कर देती है और माँ की तरह उसे प्यार करने लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।